आपका स्कोर 110-115 क्वेश्चन के आसपास रह जाएगा और डेफिनेट सिलेक्शन होगा, इस बात का आप लोग। तो यूपीएसआई का एग्जाम अब बहुत नज़दीक आ चुका है, कोई ही दिन जा रहा है जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आना बाकी है ऑफिशियल साइट का। तो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कोई मुद्दा बच जाता है वो बच जाता है प्रैक्टिस सेट का या मॉक टेस्ट का, क्योंकि आपने अब तक जो भी तैयारी की है अब आपको उसको परखने का समय है कि आपकी तैयारी कैसी है, और यदि कहीं पे चूक रह गई है तो उस चूक को सुधारते हुए, अपनी कमियों को सुधारते हुए अपने स्कोर को बेटर करने का हमको ध्यान रखना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि सर प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट कैसे करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसी के आधार पर आप परीक्षा में भी सब चीज़ों को मेंटेन कर पाओगे, प्रेशर को, बर्डन को, टाइम मैनेजमेंट को, इन सब चीज़ों को मेंटेन कर पाओगे और अपनी कमियों को भी सुधार पाओगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट किस तरह करना चाहिए, बिल्कुल सही तरीका क्या है, और जहाँ तक सब लोग करके छोड़ देते हैं उससे आगे की बात मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट को कैसे रखें, मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है, आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ करनी है, पहले कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा पोर्शन या कौन सा सेक्शन आपको कवर करना है और बाद में कौन सा करना है, साथ में एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इस किस तरह से हमको चलना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले यदि आपने राम जी की पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो राम जी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि परसों से यानी कि 1 तारीख से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेशंस आने वाले हैं, हिंदी व्याकरण और हिंदी शब्दावली के, संविधान के और मूल विधि के, और यदि संभव हो सका तो जीएस की भी आपको प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कई बार यूट्यूब से नहीं जाता है तो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो डिस्कशन करना शुरू करते हैं। देखो, जो आपका प्रैक्टिस सेट है या मॉक टेस्ट है, पहली बात तो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता रहता था किसका लें, किसका मॉक टेस्ट लें। तो भाई आप किसी का भी टेस्ट ले लो, ठीक है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी का भी मॉक टेस्ट ले लो चाहे। और हाँ, एक चीज़ और, ऑनलाइन लें कि ऑफलाइन लें, तो भाई इस समय आप केवल ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन है और आपके अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आपको ऑनलाइन ही अब प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में आपका थोड़ा अभ्यास बन जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में सर हमको करना नहीं आता है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको उसमें कोड्स लगाने पड़ेंगे या कुछ करना पड़ेगा। जाना है आपको, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना आना चाहिए और क्लिक करना आना चाहिए माउस पे, इससे अलावा आपको कोई चीज़ वहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ऑनलाइन टेस्ट ले लो जिसका भी लेना चाहो आप, और अब आप फुल लेंथ टेस्ट लगाओ। क्या लगाओ? फुल लेंथ। अब आप फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, यानी कि पूरा 160 क्वेश्चन का टेस्ट लगाओ, जिसमें 40 मैथ के, 40 रीजनिंग, 40 जीएस मूल विधि वाले सेक्शन से और 40 हिंदी वाले सेक्शन से हो। साथ में आप दबा के रिवीजन करते रहो। अब देखो क्या तरीका होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग, अब मैं इन तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चलूँगा, एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, टाइम मैनेजमेंट और मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या है। तो मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका ये है कि आप जब भी मॉक टेस्ट लगाएं तो सबसे पहले आप टाइम को फिक्स कर लें कि भाई मेरे पास 2 घंटे हैं और 2 घंटे का आपका टेस्ट है। मैं आपको एक चीज़ बता के चल रहा हूँ, आप इसको 2 घंटे ना मान करके आप इसको 1.5 घंटा में प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। आप केवल जो टाइम लगाएं, या आप स्टॉप वॉच रखें, या आप टाइमर रखें, या आप घड़ी रखें, तो आप 1.5 घंटे के अंदर प्रयास करें। उससे ये होगा कि आपको हैबिट बन जाएगी और एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको 1.5 घंटे के अंदर अभ्यास करना है इस बात। दूसरी बात है, अब आप में से ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन क्यों छूट जाते हैं? आपकी तैयारी भी अच्छी होती है, सब चीज़ रहता है, फिर भी आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। वो है पेपर को ठीक तरह से अप्रोच न करना। पेपर को ठीक तरह से अप्रोच न करना, यानी कि सब लोग क्या काम करते हैं कि मैं तो रीजनिंग को एकदम से उठा के बैठ जाते हैं, या जिसको जो इजी लगता है वो उठा के बैठ जाता है, मनमाने ढंग से सब लोग चलते रहते हैं। तो एक एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी भी है तो भी एग्जाम में एक बर्डन रहता है, एग्जाम में एक प्रेशर रहता है। तो उस प्रेशर में क्या होता है कि जो चीज़ें सही भी होती हैं वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने का तरीका क्या है? आपके माइंड में कोई ना कोई टारगेट रहता है कि भाई मेरे को इतने क्वेश्चन सही करने, जैसे राम जी की पाठशाला ने आपको 110 प्लस क्वेश्चन सही करने के लिए बताया है, मिनिमम 110 क्वेश्चन सही करने। उसके बाद में आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं
लेते, क्या 160 के 160 करें, उसके लिए मैं वीडियो 10 तारीख के आसपास बनाऊंगा कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। पर अभी प्रैक्टिस सेट पे बात करते हैं। तो 1.5 घंटा बिल्कुल आपको एग्ज़ाम के माहौल में बैठना है, यानी कि आप अपने रूम में, छत पे, खेत में, जहाँ भी आपको बैठना है, जहाँ आपको शांति मिल जाए, कोई आपको 1.5 घंटे तक डिस्टर्ब ना करे, आपको उठना ना पड़े, आपको बिल्कुल ऐसे काम करना है। दूसरी बात है, आपके 4 सेक्शन हैं। आपका सेक्शन है, आपका एक हिंदी सेक्शन है, आपका दूसरा सेक्शन है आपका जीएस मूल विधि वाला, जीएस मूल विधि और आपका संविधान वाला, तीसरा सेक्शन है आपका रीजनिंग वाला, ठीक है, और चौथा सेक्शन है आपका मैथ्स का। तो देखो, वैसे तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, बट अगर आपको स्कोर बढ़ाना है और एग्जाम में प्रेशर को रिलीज करना है, सही तरीका क्या है? तो सबसे पहले आपको उन सब्जेक्ट्स को करना चाहिए, उन पोर्शन को करना चाहिए जो बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है और ज़्यादा मार्क्स देने वाले हैं। देखो एक बात है, अगर आप हिंदी वाला सेक्शन पहले करोगे, या आप जीएस वाला सेक्शन पहले करोगे, तो इसमें क्या है, आपको कुछ भी गुणा, जोड़, भाग, घटा, कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है। आपको हिंदी में जो प्रश्न आता होगा, आप देखते ही उसको सही कर दोगे, और ऐसे ही जीएस मूल विधि वाले सेक्शन में है, आप देखते ही सही कर दोगे। जबकि रीजनिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग में और मैथ में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, पेपर पेन उठाना पड़ेगा, जबकि इनमें नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, अगर आपकी हिंदी की और जीएस की भी तैयारी बहुत अच्छी होगी, तो जैसे ही आप हिंदी करने बैठेंगे और आपके 40 में से मान लो 35 क्वेश्चन आपके सही हो गए, और उसके बाद फिर आप जीएस पे चले गए, जीएस में आपके पहली बार में 20 क्वेश्चन सही हो गए, तो आपका एकदम मनोबल दृढ़ हो जाएगा, एकदम टेंशन खत्म हो जाएगी कि यार 55-60 क्वेश्चन तो मेरे सही हो गए हैं। तो उसके बाद आपका जो मनोबल है वो बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ने के बाद फिर आपको तीसरे नंबर पे जाना है रीजनिंग पे, और रीजनिंग में जाने के बाद रीजनिंग में भी देखो आराम से हर आदमी के 25 क्वेश्चन तो आराम से सही हो जाएंगे, बिल्कुल जो इजी क्वेश्चन होंगे 25। तो देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या आ गया, अब आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए, 40, 20 ये हो गए, 80 क्वेश्चन आपके अब तक सही हो चुके हैं। और उसके बाद आपके मैथ्स की बारी रह जाएगी, तो आप तक मैथ्स तक आते आते आपका इतना मोरल बूस्ट हो जाएगा कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इस चीज़ को चाहे आज ही प्रैक्टिस सेट में करके देख लेना। और मैथ्स में आप आराम से 30 करोगे तो 80 और 30 कितना हो जाता है, देखो 8 और 3 11, 110 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। और ये 110 क्वेश्चन वो हैं कि मैथ्स में तो 30 ले आए, रीजनिंग में अभी प्लस 10 बढ़ने की गुंजाइश हो जाएगी। जब आपका प्रेशर कम होगा ना एग्जाम में, तो उसके बाद आपको जिन पे एलिमिनेट भी करना होगा, 50-50 वाले होंगे, यहाँ पे भी आपके प्लस 5 क्वेश्चन बढ़ने का हो जाएगा, यानी कि आपके 15 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे। ये तरीका है। तो आपको एग्जाम में अभी आपके 20-22 दिन पड़े हैं एग्जाम के, या जिसको ज़्यादा भी टाइम मिल सकता है, तो यही तरीका आपको अपनाना है। आपको क्या काम करना है, हिंदी या जीएस में से, देखो मैं आपको बताता हूँ, आप देख लो, ये दो पेयर हैं, इन दो पेयर में आप जो भी चाहे कोई चूज कर लो। आपको हिंदी या इंग्लिश में से, हिंदी को पहला रखना चाहते हैं हिंदी को पहला रख लो, या दूसरा रख लो, इन दोनों में से कोई सा भी पहले कर लो। और ठीक है, और ज़्यादा कितना टाइम देना है, हिंदी को मैक्सिमम टाइम आपको देना है, हिंदी को मैक्सिमम आपको 20 मिनट देना है, बस मैक्सिमम 20 मिनट देना है। और आपको जीएस को मैक्सिमम 15 मिनट देना है। इससे ज़्यादा टाइम, मतलब कि आप आधे घंटे के आसपास हिंदी और जीएस को निपटा दीजिए। बिल्कुल हिंदी और जीएस को आप निपटा दीजिए आधे घंटे, या आधे घंटे से कम में भी आप कर सकते हैं। इसको आप 15 मिनट में भी कर सकते हैं, हिंदी को 15 में कर सकते हैं, इसको 10 में कर सकते हैं, तो कर लीजिए, कम से कम टाइम में कर लीजिए। और उसके बाद रीजनिंग को टाइम लगाइए। अब हमने क्या मान के चला है, हमने 1.5 घंटा यहाँ पे मान के चला है, जिसमें से हमारा कितना 25 मिनट खर्च हुआ है। तो आप 35 मिनट में क्या कीजिए, आप 35 मिनट में अपना ये ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, या 30 मिनट में अपना रीजनिंग ख़त्म करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए। देखो हम 1.5 घंटा मान के चल रहे हैं, पर एग्जाम में हमको 2 ही घंटे मिलेंगे, पर क्योंकि हम यहाँ पे 1.5 घंटे के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अभ्यास पड़ जाएगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। अब आप में से कुछ मत बोलने लग जाना, ये सब अनुभव के आधार पर है। मैंने भी इन सब चीज़ों को फॉलो किया था जब मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा था, अपने एग्ज़ाम्स मैंने दिए सब ये चीज़ें, और बहुत कारगर ये चीज़ें होती हैं। तो रीजनिंग में ये है, और मैथ्स को भी फिर आप 30 मिनट दीजिए। तो इतना आप करेंगे तो आपका
मैक्सिमम हो जाएगा। और उसके बाद देखो फिर अब ये हो जाएगा, आपके इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये है बिल्कुल तरीका। तो आपका एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटेगा जो आप अटेम्प्ट ना कर पाए हो, और आप दोबारा भी चक्कर मार लोगे। और जब आपको 1.5 घंटा पे करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, सपोज करो आपके 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन ना हुए, ये 110 ना हुए, 100 क्वेश्चन तो एटलीस्ट होंगे, तो आपको फिर बहुत हिम्मत बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक दिन 100 होंगे, फिर 102, 5 ऐसे होंगे आपके। तो इस तरह से आपकी हिम्मत बढ़ेगी, और एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको वहां पे आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आप 110 तो कर ही जाओगे आराम से। फिर जो टाइम मिलेगा, जो आपको टिपिकल क्वेश्चन लगेंगे, उनमें भी आप दिमाग लगाओगे, क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर अंदर तक आपका जो प्रेशर होगा वो रिलीज हो चुका होगा, फ्री माइंड हो चुके होंगे कि भाई मेरा सिलेक्शन तय है। और फिर आप रैंक के लिए लड़ाई लड़ोगे, और फिर आप आगे भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश करोगे। सपोज करो 110 में 10 क्वेश्चन गलत हो गए, और आपने 20 क्वेश्चन और कर दिए और 10 सही हो गए, तो फिर भी आपका स्कोर 110 115 क्वेश्चन के आसपास रह जाएगा, और डेफिनेट सिलेक्शन होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अब आप में से क्या काम कर देते हैं, लोग नंबर मिलाते हैं और छोड़ देते हैं। आपको ये काम नहीं करना है, मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ। आपको क्या काम करना है, जब आपके नंबर वहाँ पर आएँ तो आप अपनी अलग अलग डायरी रखिए। मैथ्स की अलग, मैथ्स का एक डायरी, मैथ्स का पोर्शन अलग रखिए, रीजनिंग का अलग, हिंदी का अलग। और उसमें ये देखिए कि मैथ्स के किस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है। हिंदी में वर्णमाला से दिक्कत हो रही है, साहित्य से दिक्कत हो रही है, तो रिवाइज कीजिए, उन चीज़ों को सुधारते चलिए, मॉक टेस्ट करते रहिए। मैथ में, बोटनी स्ट्रीम में, एसआई में, सीआई में, या एचसीएफ एलसीएम में, जिस भी टॉपिक में, रीजनिंग में भी, जीएस में भी, मूल विधि में भी, जहां भी सही करने की गुंजाइश है वहां सही कीजिए, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, और आज के बाद आपको प्रैक्टिस सेट संबंधी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।